चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 8 के अध्याय 3 का। और उससे पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उससे आगे अध्ययन करते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, इनके क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, आपने देखा है कि अगर आपको ये पता करना है कि कोई भी रेशा संश्लेषित है या नहीं और कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो मैं एक आपको इसकी क्वालिटी बताऊं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना, वो जल्दी से सूख जाते हैं। दूसरी बात, उनमें सिकुड़न कम पड़ती है। चलिए अब देखें आप, संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक हैं। ठीक है, अब आसानी से उपलब्ध क्यों है? क्योंकि जो जांतव रेशे हैं उनकी निर्भरता जंतुओं के कारण है। जैसे हमें रेशम चाहिए तो रेशम कीट से हमें कितना रेशम प्राप्त होता है ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, और प्राकृतिक रेशे जैसे रुई की बात करें तो कितनी फसल अच्छी हुई कपास की, उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो इंसानों के ऊपर निर्भर है कि इंसान उसको रसायन के माध्यम से कितना उसको तैयार करता है। तो जितना चाहिए व्यक्ति को वो उतना आसानी से उसको तैयार कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब प्लास्टिक की। ठीक है, और भी देखें प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की आपने बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी और देखते भी हैं बहुत सारी वस्तुएं। जैसे यहाँ देखें, आपके घर में आपने चेयर देखी होगी, बाल्टी देखी होगी, मग देखा होगा, और भी अनगिनत चीज़ें आप सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। फ़ोन में, टेलीविज़न में, चेयर में, खाने की प्लेट में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बर्तन में आप प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, डिब्बे देखते होंगे। तो ये प्लास्टिक क्या होती है? ये भी एक बहुलक होती है। क्या है? एक बहुलक। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। प्लास्टिक देखें एक बहुलक है। आप देखें संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। और सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। इससे क्या होता है कि हम प्लास्टिक को किसी भी क्रम में ढाल पाते हैं, किसी भी साइज में कैसे भी हम उसको ढाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को देखेंगे आप तो यहाँ पे प्लास्टिक के खिलौने हैं, बर्तन हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लास्टिक भी क्या है? एक संश्लेषित रेशे की तरीके से ही है। ये भी एक बहुलक की तरीके से काम करता है और संश्लेषित रेशा जो होता है वो भी एक बहुलक होता है। अब बात करें पॉलीथीन की। तो पॉलीथीन क्या होता है? प्लास्टिक का एक उदाहरण है। पॉली और एथीन से मिलकर बना है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों को बनाने के काम आता है। आप प्लास्टिक की बात करें तो इसके भी बहुत सारे गुणधर्म हैं। आप प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़ सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं जो भी होती हैं वो सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं। अच्छा, फिर आगे है, आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है। देखा होगा कभी कभार घर पे पानी की कोई बोतल है और उसको हम जब गर्म पानी से धो रहे होते हैं या उसमें गर्म पानी भर देते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो बोतल क्या होती है? विकृत हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो वो जो प्लास्टिक है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। और यह पॉलीथीन और पीवीसी जो होती है वो थर्मोप्लास्टिक के ही उदाहरण हैं। ठीक है, इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। वे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब जिनको एक बार अगर सांचे में ढाल दिया तो दोबारा हम उनको ऊष्मा देकर नर्म नहीं कर सकते। जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है या बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि के बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी
पदार्थ होता है यह आग का प्रतिरोधक है। यह प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है। यह आग का प्रतिरोध करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो चित्र है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसे आपने देखा होगा चायदान या आपका प्रेशर कुकर का हत्ता या ये खाने की जो प्लेट है या ये स्विच है या आपने देखे होंगे ये भी प्लास्टिक से ही बने होते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक कैसे हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। और ये आप जो दूसरी चीज़ें देख रहे हैं थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई हैं। ये डिब्बा हुआ आपका बर्तन या आपका ये तार हुए, देखा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है आप या इनमें गर्म पानी डाल दें इस डिब्बे में तो पिघल जाएगा। ये बिजली का धारा का प्रभाव जब ज़्यादा होता है तो ये भी तार जो होता है वो पिघल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हुए, उदाहरणों से आपके समझ में आया होगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेट प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। चलिए इससे आगे हम अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।